नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस होंगे जहां पे मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया है। बहुत से वीडियोज है जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के बारे में बताया है। आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में आज मैं 20,000 जमा कर रहा हूँ, 5 साल बाद मुझे या 20 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए मिलेगा, वो अमाउंट काफी नहीं होगा, कम अमाउंट होगा। ये सारे सवाल आप लोगों के आते रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों को दोनों इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं रहता है। टर्म इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या अंतर है, क्यों हमें पैसा एक में ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, दूसरे में कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है, यानी इसमें इंश्योरेंस ही है, इसके अलावा कुछ भी मिक्स नहीं है। ये तभी हेल्प करता है जब इंश्योरेंस धारक की डेथ हो जाती है, तभी पैसा मिलता है, उसके अलावा पैसा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट आया था, उसके पीछे मकसद यही था कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, वो इंश्योरेंस है। यानी अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाएंगे, आपके पास अगर 5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आप 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का आपका गाड़ी है और आप 50 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी वहां पे पैसा। तो इसलिए जो गाड़ी का जो भी हमारे नॉन जो लिविंग थिंग्स है, उनका इंश्योरेंस जब भी करवाया जाता है तो वो हमेशा प्योर इंश्योरेंस ही होता है। उसी प्रकार से अगर आदमी अपनी जिंदगी का भी इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो वहां पे जो इंश्योरेंस मिलता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस। तो वहां पे क्या होता है, अगर डेथ होती है तो फैमिली को जो इनकम आ रही थी उस अर्निंग पर्सन से, वो रुक जाती है। उस इनकम की भरपाई के लिए क्या किया जाता है, टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। लेकिन क्या किया लोगों ने कि जब लोगों को ये चीज बताई गई कि भाई डेथ पे पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो लोगों ने इंश्योरेंस खरीदना बंद कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या आई, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के पास को साथ में लेके आई। यहाँ पे क्या करती है वो, कस्टमर को, जब समझदार नहीं होते कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि भाई आप हमें पैसा दीजिए और इतना आपको मेच्योरिटी अमाउंट भी दे देंगे, डेथ बेनिफिट भी दे देंगे, ये सब चीजें हम करेंगे। वो क्या करते हैं, जैसे आपने 20,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसमें से 1,000 रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे आपके लिए, और बाकी 19,000 रुपए है वो इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी में किसी में भी इन्वेस्ट कर देंगे। उससे पैसा आएगा, आपको कम भी देंगे, वो पैसा भी कमा लेंगे और अच्छा खासा रिटर्न वो कमा लेंगे। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। वहां पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी मिलता है। अभी क्या है, जैसे टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करके एक बड़ी राशि राशि का प्रीमियम वो पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई 21 साल का व्यक्ति लेना चाहते हैं 1 करोड़ का पॉलिसी, तो उनको 6,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे 1 करोड़ का पॉलिसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में जाना चाहें और 1 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 लाख के आसपास से भी ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर यहाँ पे आ जाता है। 1 लाख की प्रीमियम पे भी आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में 1 करोड़ का पॉलिसी नहीं मिलेगा, जबकि टर्म इंश्योरेंस में आपको 6,000 रुपए में 1 करोड़ का पॉलिसी मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट में इसका कारण यह है कि आपका जो कुछ प्रीमियम होता है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ अमाउंट जो आपके प्रीमियम की होती है उसको पॉलिसी के लिए जाता है, बाकी अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो आपका पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करती है, उससे रिटर्न आता है तो अच्छा है, आपको दे दिया जाता है कुछ अमाउंट, बाकी वो प्रॉफिट में वो लोग कमा लेते हैं। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं, एलआईसी का या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखेंगे, तो वहां पे जो रिटर्न आता है वो 5 से 6% से ज्यादा आपको सालाना रिटर्न नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फैमिली गेट्स अमाउंट इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज। टर्म इंश्योरेंस जैसा मैंने बताया प्योरेस्ट फॉर्म इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे अगर इंश्योरेंस धारक की डेथ होती है उसी कंडीशन में परिवार को पैसा मिलता है। जबकि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर पॉलिसी धारक की डेथ होती है तो पैसा मिलता ही है, साथ ही साथ मेच्योरिटी जब होती है तब भी परिवार को या जो इंश्योरेंस धारक है उसको मेच्योरिटी अमाउंट दे दी जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका आधा अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एनी हाउ मिलनी ही है। टर्म इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता है, आपको प्योर रिस्क होता है, इसलिए जब डेथ होगी तभी पैसा मिलेगा।
दूसरा है ओनली पीपल हैविंग इनकम कैन गेट इट, जिनकी इनकम होती है सिर्फ टर्म इंश्योरेंस उसी को मिलता है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस कभी भी 18 साल से कम वर्ष के उम्र के बच्चे को नहीं बेचा जाता है। 18 वर्ष से ऊपर के आदमी को ही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, और वो भी तब जब आपके पास कोई इनकम का सोर्स होता है। आपको अपना सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, आईटीआर का कॉपी देना पड़ेगा, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं, तभी आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस होता है एक इंडेमनीफाई करता है आपकी लाइफ को। आपकी जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम साल की 2 लाख रुपए और मैं जाकर के 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लूं तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्योंकि उतनी मेरी लाइफ की उनके हिसाब से कीमत नहीं है। तो आपकी जितनी सालाना आय होती है उसके अकॉर्डिंगली ही आप मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है। आप अपने लिए ले सकते हैं, अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं। आप अर्निंग है तो भी ले सकते हैं, नहीं अर्निंग है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस लिया जा सकता है। अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करूं दोस्तों, मैं रेकमेंड करता हूं कि हर अर्निंग व्यक्ति को एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, और जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उतना बेटर है। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं अवॉइड करें, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही होता है। लेना होता है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोगों ने बना रखे हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि कई बार क्या होता है, आदमी की जिंदगी छोटी होती है, अगर कुछ हो जाता है तो परिवार की देख रेख के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो वो पैसा नहीं देती है इतना कि परिवार अपने आप को एक कंफर्टेबल जिंदगी जी पाए। अगर टर्म इंश्योरेंस लिया होता है तो इतना पैसा मिल जाता है कि परिवार आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। इंश्योरेंस हमेशा इसी पर्पज के लिए ली जाती है कि अगर इंश्योरेंस धारक इस दुनिया में नहीं रहता है तो परिवार कैसे पालन पोषण करेगा। इंश्योरेंस कभी इनकम का जरिया नहीं होता है। इंश्योरेंस होता है परिवार की रक्षा के लिए, परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना आए जब कमाने वाला व्यक्ति दुनिया छोड़ करके चला जाता है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अच्छे अच्छे और एवेन्यूज है, आप एफडी में भी करवाएंगे ज्यादा रिटर्न आएगा, पीपीएम में करवा दीजिए, सुकन्या समृद्धि में करवा लीजिए, डेट फंड में करवा दीजिए, म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, इक्विटी में कर दीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में कर दीजिए, उनमें करिए, वहां पे आपको पैसा भी मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज में मैंने कंपेयर करके भी बताया है, वो वीडियोज आप जरूर देखिए दोस्तों, आंखें खुलेगी आपकी। ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।